एक क्यूरियोसिटी होगी आपके दिमाग में कि केवीएस के टायर 2 के रिजल्ट के बाद आपके सिलेक्शन तक, यानी जिस दिन आप केवीएस या एनवीएस के स्कूल में ज्वाइन करके पहले दिन पढ़ाने ना लग जाए, उस बीच में क्या क्या होगा उस बारे में आपकी बहुत सारी जानने की इच्छा होगी। तो इस वीडियो में मैं आपके हर एक स्टेप पर आपको क्या करना होगा, किस स्टेप पर क्या चीज़ें होंगी, वो सारी कन्फ्यूज़न आज दूर कर दूंगा इस पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले जैसे ही आपका केवीएस टायर 2 का रिजल्ट आएगा, उसी के साथ साथ आपको इंटरव्यू की डेट्स दे दी जाएंगी। एग्ज़ाम जो आपका इंटरव्यू सेंटर होगा वो बता दिया जाएगा और इंटरव्यू की डेट्स दे दी जाएंगी। इसमें मिनिमम 10 से 15 दिन मिलते हैं, किसी में ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कई सारी पोस्ट का एक साथ अगर आया तो क्या होगा, धीरे धीरे करके करेंगे, एक ही दिन सबके नहीं हो जाते, तो वो शेड्यूल कर देंगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन 10 से 15 दिन मिनिमम टाइम वो ज़रूर देंगे। एंड इसी के साथ आपको वो एक बायोडाटा फॉर्म देंगे, बायोडाटा फॉर्म जिसके अंदर आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको लिखनी होगी, क्वालिफिकेशंस लिखनी होगी, आपने अगर सर्टिफिकेट या कोई ऐसा योगा, कंप्यूटर या कुछ भी ऐसा किया है जो टीचिंग के साथ साथ ज़रूरी होता है किसी टीचर के लिए करना, ठीक है, तो वो भी आप उसके अंदर लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपने लिया है, किसी स्कूल में पढ़ाया है, तो उस एक्सपीरियंस को लगा सकते हैं आप। और लास्ट में उसमें एक पोस्ट सुटेबिलिटी वाला कॉलम होता है जिसमें 50 वर्ड्स में आप उस पोस्ट के लिए कैसे सूटेबल हैं वो लिखना होता है। तो सेकंड स्टेप आपको ये फॉलो करना होगा। और इस बायोडाटा फॉर्म के ना आपको 5 सेट बना कर ले जाने होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, 10th क्लास से स्टार्ट करना, 10th के, 12th के, ठीक है, डिप्लोमा के या बीएड अगर की है तो बीएड के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, यानी जितनी भी क्वालिफिकेशन है 10th से लेकर के, मार्कशीट प्लस उसका जो सर्टिफिकेट या डिग्री है वो सब कुछ लेकर के जाना है और ओरिजिनल लेकर के जाना है। ठीक है, फिर जैसे ही आप इंटरव्यू सेंटर पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो आपने फॉर्म में फिल किया था, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था ना, उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल्स आपने बताई थी वो सारी डिटेल्स मैच की जाएंगी। और मैच करने के बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, फिर आपको वो इंटरव्यू के लिए अंदर, इंटरव्यू जो रूम होता है उसके अंदर भेजेंगे। और फिर वहाँ फाइनली आपका एक इंटरव्यू पैनल बैठा होगा जिसमें मिनिमम 5 पीपल्स होंगे, जो कि एक आपके पोस्ट के सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा कुछ वाइस प्रिंसिपल्स भी कई बार होते हैं इंटरव्यू पैनल के अंदर। इसके अलावा एसी होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के, ठीक है। इसके अलावा आपको एक साइकोलॉजिस्ट देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के 5 मिनिमम लोग मिलेंगे आपको जो उस इंटरव्यू पैनल को लीड कर रहे होंगे। फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू देखो मिनिमम 10-15 मिनट का तो चलेगा ही, और जिसका ज़्यादा चलता है तो उतना ही ज़्यादा बेटर होता है। तो जितनी ड्यूरेशन बेटर होगी, मतलब ज़्यादा होगी, उतना ही आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, ये समझ लेना। ठीक है, और कई जगह ऐसा भी नहीं है कि कम अगर ड्यूरेशन नहीं है तो इंटरव्यू नहीं अच्छा गया या सिलेक्शन नहीं होता, तो कम ड्यूरेशन वाले इंटरव्यू के भी सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के। फिर जैसे ही आप इंटरव्यू देख करके आ जाएंगे, उसके मिनिमम 2 महीने बाद या मैक्सिमम 3 महीने बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट जैसे ही आपका आएगा उसमें आपको उस रिजल्ट के अंदर आपका नाम दिखाई दे जाएगा। नाम दिखाई देने के बाद फिर आपको रीजन वाइज जो भी रीजन अलॉट हुआ होगा ना, उस रीजन की वेबसाइट पे एक अलग से आपको एक लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट के अंदर आपका नाम होगा और आपने जिस स्कूल में पोस्टिंग मिली है आपको, उस स्कूल का नाम होगा। इसी के साथ साथ एक अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर भी भेजा जाएगा और आपको ईमेल से भी रिसीव होगा कि पर्टिकुलर इस स्कूल के अंदर, इस रीजन के अंदर, क्योंकि केवीएस अपने अपने अलग अलग रीजन में बटा हुआ है ना, तो वो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। उसी फॉर्म के साथ, ईमेल के साथ आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स और देखने को मिलेंगे, जिसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म होगा, ठीक है, एक गेस्टेड ऑफिसर से आइडेंटिटी आपको टेस्ट करा के ले जानी है। ठीक है, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे ना, उस पूरे डॉक्यूमेंट्स का भी एक सेट बनाना है आपको। ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के ये सारी चीज़ें, मेडिकल, गेस्टेड ऑफिसर से सिग्नेचर और सारे ऑल जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाए थे, वो सब कुछ लेकर, ओरिजिनल लेकर और एक फ़ोटो सेट लेकर के आप जाएंगे और डायरेक्टली स्कूल के अंदर स्कूल प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। और जैसे स्कूल के अंदर जाएंगे आप, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेगा। उसके बाद आपसे एक ज्वाइनिंग लेटर लिखवाएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर में क्या लिखा होगा, उसमें ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होगा कि भाई मैं सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, इस पोस्ट पे लिए मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और मैं आज इस तारीख को ये ज्वाइन करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट किया जाए। इस तरीके से लिखकर वो आपको ज्वाइन करा लेगा, या तो फर्स्ट हाफ में ज्वाइन करा लेगा या सेकेंड हाफ में ज्वाइन करा लेगा। उस दिन से ऑफिशियली
आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे KVS के अंदर, और आपकी जो भी पूरी फाइल होगी उस फाइल को भेज दिया जाएगा रीजन के अंदर, यानी RO में भेज दिया जाएगा, रीजनल ऑफिस में भेज दिया जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, उस दिन से आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और उसी दिन नेक्स्ट 2 इयर्स के बाद आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा। प्रोबेशन का मतलब होता है जिसमें आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, आप एक कच्चे एम्प्लॉय के तौर पर देखे जाते हो, टेम्परेरी आपको एम्प्लॉयमेंट मिली होती है। ठीक है, उस प्रोबेशन में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, वो इसलिए प्रोबेशन रखा जाता है। फिर जैसे ही 2 साल कंप्लीट होंगे उसी सेम डेट को आप परमानेंट के तौर पर अपॉइंट हो जाएंगे। फिर जिस दिन से आप स्कूल के अंदर ज्वाइन कर लेंगे उसी दिन से सारी फैसिलिटीज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही आप जाएंगे वहां पे आपको क्वार्टर अलॉट कर दिया जाएगा, अगर आप क्वार्टर के लिए इच्छुक हैं तो। ठीक है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर क्वार्टर मिलता है या नहीं मिलता। 100% मिलता है, बहुत सारे क्वार्टर्स खाली रहते हैं। जितने भी स्कूल्स मैंने सुने KVS के, ऑलमोस्ट सब में क्वार्टर्स खाली रहते हैं, क्योंकि क्वार्टर्स की हालत थोड़ी सी खराब होती है। इसलिए जो मैच्योर टीचर्स होते हैं, जो थोड़े सीनियर टीचर्स होते हैं, वो क्वार्टर्स में ना रहकर आसपास में कहीं अच्छी जगह पर उतने ही पैसों में अच्छी जगह पर रेंट पे घर ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा, जितनी लीव्स होती है वो सारी लीव्स मिल जाएंगी आपको। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि CGHS की मेडिकल फैसिलिटी भी KVS देता है, वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसके अलावा आपकी पूरे साल के अंदर आप एक रिटर्न टिकट फैमिली के साथ की करा सकते हो अपने होम टाउन के लिए। ठीक है, आना जाना दोनों कर सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा जितनी फैसिलिटीज एक KVS एम्प्लॉय को मिलती है आपको फर्स्ट डे से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी सैलरी उसी दिन से काउंट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी मंथ की 15 तारीख को ज्वाइन किया तो आपको 15 दिन की सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब जो आपने 15 तारीख से ज्वाइन किया, 15 से लेकर अगर 30 का महीना है तो 15 से आपके 16 दिन बनते हैं टोटल। ठीक है, तो 16 दिन की सैलरी आपको मिल जाएगी। तो ये रहेगा पूरा प्रोसेस। अब ये प्रोसेस काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है, काफ़ी टाइम पीरियड के अंदर स्ट्रेच हो जाएगा ये। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन आ सकती है आपको, या अभी भी अगर कोई डाउट रह गया हो आपका तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे ज़रूर पूछना। मैं आपको कमेंट के अंदर ही उसका रिप्लाई करूंगा, या अगर ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी तो मैं आपको एक वीडियो बना करके उसके बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, स्पेशली बच्चों के मन में होगा ट्रांसफ़र कब मिलता है। देखो, अभी 5 साल की पॉलिसी चल रही है, जब तक आप 5 इयर्स किसी भी एक स्टेशन पे कंप्लीट नहीं करते तब तक आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, और रही बात अगर स्पाउस केस है, स्पाउस केस में आपके जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, और अगर ये पॉलिसी चेंज हो गई तो 2 साल में भी ट्रांसफर हो सकता है, मतलब आफ्टर 2 इयर्स भी आप ट्रांसफर ले सकते हो प्रोबेशन कंप्लीट करते ही। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर टायर 2 का रिजल्ट जिस दिन आएगा उससे पहले हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने KVS इंटरव्यू का ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है, जो कि टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, वो 1999 का बैच होगा जिसमें कंप्लीट इंटरव्यू की प्रिपरेशन, चाहे आप PRT के हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, या किसी भी एनी अदर नॉन टीचिंग पोस्ट के हो, उसके सभी इंटरव्यू प्रिपेयर कराए जाएंगे, जिसमें 5 मॉक इंटरव्यूज ये भी ऑनलाइन होंगे आपको। ठीक है, ये सभी कुछ ऑनलाइन होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैच भी मैंने आज से ही स्टार्ट किया है। दैट मीन्स मंडे से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप चाहें तो अभी टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब काफी बच्चों के मन में सवाल है कि सर मैं ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता हूं। देखो, आप जहां रहते हो उसके नियर बाय अगर कोई ऑफलाइन कराता है तो वहां ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मेरे पास करना चाहते हो ऑफलाइन, तो ऑफलाइन आप जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, मैं उस दिन से ऑफलाइन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर अभी आप ऑनलाइन करते हैं तो उतनी फीस डिडक्ट हो जाएगी आपकी, और ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं उस दिन से जिस दिन रिजल्ट आता है। अभी जो इंटरव्यू की सारी क्लासेस होंगी वो 2 वे कम्युनिकेशन के अंदर होंगी। दैट मीन्स एप्लीकेशन पे और गूगल मीट, इन दोनों के सहारे से आपके सारे मॉक इंटरव्यूज और सारी कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें डेमो टीचिंग, पर्सनल राउंड, ईच एंड एवरीथिंग कवर हो चुका होगा। तो चलिए मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपको इंटरव्यू के और रिलेटेड डाउट्स क्लियर करेंगे। ऑल द बेस्ट तब तक के लिए, और प्रिपेयर करते रहिए।